कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 9 दिन बाकी है, लेकिन इसका इंतजार भगवान भोलेनाथ के भक्तों को 1 साल से रहता है। अब इसी कांवड़ यात्रा की तैयारी को देखते हुए नाम और पहचान का आदेश जारी हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को पहचान वाला आदेश पहलगाम आतंकी हमले जैसा लगता है और यहाँ पर एसटी हसन ने इसी फैसले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले शिव भक्तों के लिए शुद्ध सात्विक आहार के विरोध का नया चेहरा। इनका आरोप है कि कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ रूट में कारोबार करने वालों या खाने पीने की चीजें बेचने वालों की पहचान करना एक तरह का आतंकवाद है। एसटी हसन का दावा है कि धर्म पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा है, पहचान पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा है, मुसलमानों से धर्म पूछना आतंकवाद जैसा है। ऐसा करने वालों और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पहलगाम में भी धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। कांवड़ यात्रा में सात्विकता पर सवाल उठाने वालों में एसटी हसन अकेले नहीं हैं। इस कड़ी में एक और नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी साहब ने सार्वजनिक मंच से एक ऐसा आरोप लगाया कि कोई भी हैरत में पड़ जाए। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। अब जब बात निकल ही गई है तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का आरोप है कि ये सब साझा संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा विवाद उठा क्यों। इसका जवाब सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है। दावा है कि पिछले दिनों यूपी के मुजफ्फरनगर में एक हिंदूवादी संगठन की ओर से ढाबों पर पहचान का अभियान चलाया गया। दावा है कि एक कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की कोशिश की गई। बिना ने पेट तारीख पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। और क्या नाम मुझे नंगा करने को ये लोग बीमा चल रहा, देखो बीमा चल रहा। जिस कार्रवाई पर यूपी की सियासत में संग्राम मचा हुआ है, उसे लेकर प्रशासन ने कुछ लोगों को नोटिस जारी किया है। यशवीर महाराज का दावा है कि पैंट उतारने पर और मारपीट का आरोप पूरी तरीके से फर्जी है। वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी। यदि वहां पर पीटने का और पैंट उतारने का कार्य होता तो जो मीडिया थी उनके कैमरे में बंद हो जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये तो केवल एक मुस्लिम पत्रकार था वहां, उसने उसको कहा कि इसको थोड़ा मोड़ दूसरी तरफ दे दे। अब इस पूरे एपिसोड को लेकर बीजेपी मौन रह जाए, ये हो ही नहीं सकता। बीजेपी का दावा है कि ये सवाल हिंदू परंपरा पर है। बार बार कोई भी टीका टिप्पणी वो किस पर करते हैं? हिंदू धर्म पर करते हैं। अगर सवाल उठाना होता है तो किस पे उठाते हैं? हिंदू संत परंपरा पर उठाते हैं। अगर टीका टिप्पणी करना होता है तो किस पे करते हैं? हिंदू मंदिरों पे करते हैं, पूजा स्थलों पर करते हैं, हिंदू परंपराओं पर करते हैं, तीज त्योहारों पर करते हैं। कभी नहीं देखे होंगे कि आप दूसरे धर्म पर कुछ करें। इसलिए कहा जाएगा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मुगलों की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक की कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। खुद यूपी सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि सभी दुकानों और ठेलों पर संचालक अपना नाम लिखें, जिससे कांवड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। जो दुकानदार हैं, जो ढाबा और रेड़े और ये सब लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनसे पिछली बार ही अवगत किया गया था कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कांवड़ की भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखें, जो वेज हैं वो लिखें, जो नॉन वेज वो लिखें। बहरहाल यूपी में कांवड़ रूट पर सरकारी आदेश का असर साफ दिख रहा है। मिठाई की दुकानों पर फूड लाइसेंस टंगे हैं और हर कर्मचारी के गले में आईडी कार्ड लटक रहा है। लेकिन एसटी हसन के बयान ने एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया जिसका आगे बढ़ना अभी बाकी है।
सवाल तो उठेंगे, सुविधा लेने में, पहचान बताने में कोई परेशानी नहीं तो सामान बेचने में पहचान क्यों छिपाई जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।